ओम शांति। आज 6 अगस्त 2026 सत गुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम साजन शिव बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। तो बाबा कहे बच्चों को इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा आए हैं अभी नई दुनिया में ले जाने के लिए। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। और साथ में ज्ञान डांस करने के लिए कहा कि जैसे भक्ति में डांस करते हैं उसमें थकावट होती है, यह ज्ञान डांस तो बिल्कुल सहज है। उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो अंदर में सिर्फ ज्ञान डांस चलता रहे, अर्थात ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहे अंदर चिंतन चलता रहे, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे और कब बाप आते हैं, कब नॉलेज देते हैं, इसके चिंतन में रहने से ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चों को बाबा मुख्य सावधानी देते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, इस शरीर से नाता तोड़ना है। बाबा कहे यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है, इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। कहते हैं जाग सजनिया जाग, अर्थात है बच्चों आत्माओं सजनिया जागो। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाबा आकर तुम्हारी आत्मा की ज्योति अभी जगाते हैं, इसलिए लौकिक में मनुष्य मरते हैं तो ज्योति जगाते हैं। यह यादगार है अभी संगम का, जब बाबा आकर सभी आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। और बाबा कहे इस ज्योति में घृत है याद का, जितना याद में रहेंगे उतना आत्म ज्योति सदा प्रज्वलित रहेंगी, अर्थात आत्मा शक्ति की शांति की अनुभूति करेंगी। और समय पर अटेंशन दिलाते कहा कि आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा ले लो। बाबा कहे जबकि निश्चय करते हो कि वह हमारा बेहद का बाप है, तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करो। और साथ में कहा कि बाप कल्याणकारी हैं, इसलिए कहते हैं याद में रहो। याद में रहने से तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर हो जाएंगे। और फिर विशेष पवित्रता की धारणा और उससे प्राप्तियां बताई कि पवित्र तो ज़रूर रहना है, मूल बात ही इसमें पवित्रता की है। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं है तो कर्म इंद्रियां शांत नहीं होंगी। बाबा कहे तो हर एक को अपनी जांच करनी है कि काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है, मुझ में कोई चंचलता तो नहीं है। देखना है अगर मैं पक्का योगी हूँ तो जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न रहे। बाबा कहे यही है वानप्रस्थ अवस्था, एक बाबा दूसरा ना कोई। और साथ में कहा कि जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहाँ भी आँख नहीं डूबेंगी। याद में रहने से अवस्था अच्छी जम जाती है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। बाबा कहे तुमको खुद को फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब मैं कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे, अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। फिर आप समान विशेष टाइटल देते कहा कि बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, बच्चों को भी आप समान रूप बसंत बनाता हूँ। बाबा से बच्चों को कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम बच्चे अभी अपनी झोली भर रहे हो। तो अपने को देखते रहो कि हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। बाबा कहे सबसे अच्छा रतन है मन मना भव, याद में रहे दूसरों को याद दिलाना। बाबा कहे जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितना धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे कि हमारा ऊंच पद है, वह बहुतों का कल्याण करेंगे। जो बहुतों की सेवा करते हैं उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी।
और आज धारणा और सेवा के लिए विशेष गुलजार दादी को याद किया कि गुलजार बच्ची कितना मीठा समझाती हैं, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले तो ऐसे बाप समान, दादियों के समान ऑलराउंडर सर्विस करनी है। बाबा कहे, जो जो समझते हैं कि मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरे से अच्छी ज्ञान की, योग की, दिव्य गुणों की खुशबू निकलती है, जिनको सर्विस का शौक है तो उनको सर्विस के लिए सेंटर पर चक्कर लगाना है। बाबा कहे, यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। इस ज्ञान से तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो। यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है, सबको बाप का परिचय देना, सबको बाप से मिलाना। और विशेष सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप प्यार भी करेंगे, उनकी परवरिश भी करेंगे। बाबा सर्विसेबल बच्चों की मदद भी करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। किसी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। फिर और अंडरलाइन कराते कहा कि बाबा भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तो तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, औरों का जीवन हीरे जैसा बनाना है। फिर धारणा के लिए कहा कि इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप बच्चों को देखे व न देखे, बच्चों को अपने को देखना है, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस कितना करते हैं, कितना देवी गुणों की धारणा करते हैं। और लास्ट में कहा कि बाप सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज मुरली में प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है, पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने योगी बच्चों की निशानी बताई कि उनकी सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुणों की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय भव का वरदान दे देते हैं। अर्थात अपने कमियों को, अवगुणों को देह समेत सबको समर्पण करते हैं। ऐसे बच्चे ही सर्वगुण संपन्न बनते हैं और ऐसे संपन्न बच्चों को ही बाप दादा सदा विजय भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, मन को वश में करने वाले ही मन मनाभव रह सकते हैं। मन को वश करने वाले ही मन मनाभव रह सकते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं,
अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई कि पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और जब स्मृति है कि यह फीमेल है तो वह स्मृति वृत्ति दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।